तो जी नाज़रीन, मैं सर तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम नाज़रीन का कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक़्त निकाला। आप तमाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये दिया हुआ वक़्त बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा और आप ज़रूर इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखेंगे। तो अगर आप किसी भी ज़िंदगी के शोबे में काम कर रहे हैं, आप परेशानी का शिकार हैं या आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और आपको कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, आप डिप्रेशन में हैं, आप परेशान हो चुके हैं कि किस तरह से मैं इन हालात से निकलूँ या ये अपने का शोबा में कामयाबी हासिल करूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ना सिर्फ़ आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में कामयाब होंगे, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कामयाब होंगे और अपनी सोशल लाइफ में भी और माशरती ज़िंदगी में भी कामयाब होंगे और अपने तमाम डिप्रेशन से बाहर निकल आएँगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, एक बात हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में हर चीज़ का आगाज़, वो चीज़ जिसका आप हल चाहते हैं, आप उसको बदलना चाहते हैं, उसका आगाज़, उसका शुरू आपकी अपनी ज़ात से होता है, आपके अंदर से होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं अपने लिए, तो सबसे पहले खुद को बदलिए, वो चीज़ें आपके लिए बदलना शुरू हो जाएँगी। और अगर आप खुद को नहीं बदल सकते, तो फिर अपने लिए ये भूल जाइए कि कोई भी चीज़ आपके लिए बदल जाएगी, फिर सेम ही रहेगी। जैसी है वैसी ही रहेगी। अगर आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो चीज़ें भी आपके लिए जैसी हैं वैसी रहेंगी। तो सबसे पहले हमें जो है वो ये देखना है कि हम खुद को बदलें। तब्दीली बाहर से नहीं आती, तब्दीली अंदर से आती है। तो अंदर को बदलने से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बदल जाती हैं। तो चलते हैं उन नुकात की तरफ जो आपके किरदारी चेहरे में बनाने में, आपका चेहरा बनाने में, एक अच्छा चेहरा बनाने में, वो चेहरा बनाने में जो आपको मुश्किलात से बाहर ले आएँगी, वो चेहरा बनाने में जो आपको परेशानी से बाहर ले आएँगी, वो मदद करेंगी। उसमें सबसे पहला जो नुक्ता है, वो ये है कि अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी तालीम, अपनी माँ की तालीम को फ़रामोश ना कर। हाँ नाज़रीन, सबसे बड़ा नुक्ता हमारे चेहरे पर ये है कि चेहरे को बनाने में ये किरदार अदा करता है कि अपने बाप की तरबियत को पीछे ना छोड़िए, अपनी माँ की बातों को हकीर ना जानिए। अगर आप ये कर रहे हैं, तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सबसे पहले आपने यही करना है। ज़िंदगी में कोई ऐसा बाप नहीं होगा जिसने अपने बच्चे को कहा हो कि वहाँ पर खड़े होकर किसी को गाली दे दो, या माँ ने कहा होगा कि बेटा जब वो लड़का इधर आए या जब वो इंसान इधर आए तो तुम उसके गाली देना या उसके मुंह पर थप्पड़ मारना या उससे बदतमीजी करना। तो सबसे पहले हमें अपने माँ-बाप का सिखाया हुआ याद करना है। अगर हम छोटे हैं, अगर छोटे बच्चे या स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो आज से अपने माँ-बाप को सुनना शुरू करें और उस पर अमल करना शुरू कर दें, तो उनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और अगर ऐसे लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिनके माँ-बाप जो है वो बूढ़े हो चुके हैं और वो खुद जो है वो ज़िंदगी के एक मैच्योर हिस्से में हैं, तो वो अपने माँ-बाप की कही हुई बातों को आज से याद करना शुरू कर दें। सोचना शुरू कर दें कि मेरे अब्बू ने, मेरी अम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरी मामा ने मुझे क्या कहा था। जब मैं इस एज में था, जब मैं इस परेशानी में था, तो उन्होंने मुझे कैसे गाइड किया था। तो अपने माँ-बाप की बातों को याद करना शुरू कीजिए, तो किरदारी जो चेहरा है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, अपने अंदर झाँकिए। जब आप अपने अंदर झाँकेंगे, खुदबीनी करेंगे, खुद को देखेंगे, अपने अंदर झाँकना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर अंदर आपको बहुत सारी गंदगी नज़र आएगी, ग़लाज़त नज़र आएगी, आपको जो है वो धूल-मिट्टी नज़र आएगी। वो किस तरह की धूल-मिट्टी है? बुरी सोचें, बुरी बातें, बुरे ख़यालात, किसी के साथ बुरा करने का इरादा, ये सारी धूल-मिट्टी और ग़लाज़त आपको अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगी। किसी से जलना, जेलसी, ठीक है? किसी की हसद करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर जब आपको नज़र आएँगी और आप इनको देखेंगे अंदर, तो फिर आपको इसकी सफाई करना शुरू कर देंगे। और जब ये चीज़ें साफ़ होना शुरू हो जाएँगी, आप अपने अंदर को साफ़ करना शुरू कर देंगे, तो ये जो आपका किरदारी चेहरा है, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा और मसाइल जो हैं वो आपसे झटना शुरू हो जाएँगे, आपके ऊपर से उतरना शुरू होंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप धूल से भरी हुई किसी चीज़ पर पानी का प्रेशर मारते हैं, इसी तरह से जब आप यहाँ से सफाई करना शुरू करेंगे, तो ऊपर अंदर से तो ऊपर से बिल्कुल वो साफ़ होता जाएगा।
आपका चेहरा अच्छा बनता जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि हमने खुद बीनी करनी है, अपने अंदर झाँकना है और अंदर पड़ी हुई बुरी चीज़ों को बाहर निकाल के फेंक देना है। तो लाज़मी तौर पर हमारा जो चेहरा है वो अच्छा बनेगा और मुश्किलात हमारे लिए कम होती जाएँगी। तो नाज़रीन, अब तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि हमने हमेशा हर वक्त जब हम खुद बीनी करते हैं तो अपने अंदर की अपनी ज़ात की रिपेयरिंग करते रहना है, उसकी काट छांट करना है, उसको देखना है। जैसे हम जो है वो बिल्कुल अपनी पसंदीदा चीज़ों को रोज़ देखते हैं, रोज़ साफ करते हैं, मैनेज करके रखते हैं, तो इसी तरह से हमने अपनी ज़ात को भी डेली बेसिस पर देखना है, मैनेज करना है। नाज़रीन, हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल एक टेबल की तरह है जिस पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप देखिए कि अगर आपके घर में एक टेबल है, आप जिस पर काम करते हैं, अगर वहाँ पर बेतरतीबी है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, कोई चीज़ पड़ा है, आपको पेंसिल की ज़रूरत होती है, तो आधा घंटा उसको ढूँढने में लग जाता है। आपको मार्कर चाहिए या आपको कोई भी अपनी ज़रूरत की चीज़ चाहिए, तो आपको सारी चीज़ों में से ढूँढना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके उस टेबल पर तरतीब नहीं है। आप परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपके उस टेबल पर तरतीब होगी, आपको पता होगा लेफ्ट कॉर्नर में मेरी पेंसिल्स पड़ी हैं, जो राइट कॉर्नर है उसमें मेरी फाइल्स पड़ी हैं, इस तरह से आपने उसको बांटा हुआ है, तो इजीली चंद सेकंड में आप अपनी जो मतलूबा चीज़ है वो निकाल लेते हैं। तो आपका माइंड भी एक डेस्कटॉप है, टेबल है, उस पर अगर आपने तरतीब नहीं बनाई हुई तो फिर क्या होगा, जब भी आप किसी मसले में घिर जाएंगे तो आपकी मतलूबा जो हल है जिसको आप हल तलाश करना चाहेंगे, वो बिखरा हुआ माइंड, वो बिखरी हुई चीज़ें आपको उसका हल नहीं मिलने देंगी और आप परेशानी का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए हमें रोज़ अपनी ज़ात की, अपने दिमाग की, अपनी जो चीज़ें हैं उनकी रिपेयरिंग करते रहना है। जहाँ हमें नज़र आए कि यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है, वहाँ पर ठीक करना है, तो आपका जो चेहरा है वो अच्छा बनता जाएगा। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हम जब दूसरों के काम करने में हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम किस तरह से दूसरों का काम जो वो कर रहे हैं उसमें किस तरह से गलती तलाश करें, ताकि उसकी गलती को उसको या दूसरों को बयान करके हम अपनी ज़ात को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी ज़ात को। क्योंकि यही होता है कि अगर आपको माशरे में दो तरह से आप ऊपर आते हैं, या तो फिर आप सबसे बेस्ट हो जाएं, सबसे अच्छा काम करना शुरू कर दें, आप बहुत अच्छे हो जाएँ, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप दूसरों को उनकी लेग पुलिंग शुरू करें, उनको लेट डाउन करें, उनको नीचे ले आएँ किसी भी तरह से, तो फिर आप ऊपर हो जाएँ। तो ये 2, एक पॉजिटिव तरीका है और एक नेगेटिव तरीका है। तो हमने जो ये तरीका है कि दूसरों के कामों की तरफ ध्यान रखना और अपना टाइम दूसरों को जो है वो चीज़ों को देखना और उनकी नुक्ताचीनी करना और उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं या उनकी कमज़ोरियाँ हैं वो आगे लेकर आने में टाइम सर्व करते हैं, वो हमने नहीं करना, ये चीज़ हमने छोड़नी है, बल्कि अपनी ज़ात में चीज़ें ढूँढनी है। तो ये तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि हमने जो है वो दूसरों की तरफ कम तवज्जो देनी है और अपनी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है। और चौथा मेरे पास जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास एक ऐनक होती है जिससे हम दूसरों को देखते हैं। वो ऐनक कौन सी है? वो ऐनक हमारी सोच है। हमने अपनी ऐनक जो है वो बिल्कुल नहीं पहननी, बल्कि हर चीज़ को हमने स्टडी करना है। कई दफ़ा हम देखकर ही किसी चीज़ को देखकर फ़ौरन किसी इंसान को देखकर, किसी चीज़ को देखकर फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कैसा है, ये तो मुझे मगरूर लगता है, ये तो इंसान मुझे फ़ज़ूल लगता है, इसका तो बैठना ठीक नहीं, इसका तो पहनना ठीक नहीं, इसने जो है वो रफ़ से कपड़े पहने हैं, इसका मतलब है कि ये एक गरीब शख्स है। यानी हम देखकर ही चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो हमें वो ऐनक जो है वो अपनी सोच की वो इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि हमने क्या करना है, हमने किसी भी फ़र्द को स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद उसके बारे में राय कायम करनी है, बिना देखे या बिना बात के उसके बारे में हमने राय कायम नहीं करनी। और अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो आपने ये तसव्वुर नहीं करना कि ये जो बुरा हुआ है ये सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है। देखिए, ये मुआशरा है, यहाँ पर हर इंसान अपनी अपनी जगह पे परेशान है, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ मसला है, कोई भी इंसान बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ ऐसी है कि बिल्कुल उसकी लाइफ में मसला ना हो।
तो जो परेशानी आप देख रहे हैं माशरेती तौर पर, वो परेशानी सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। तो आपने यही देखते हुए उसका मुकाबला करना है। तो हमने अपना किरदार जो है वो जब बेहतर करेंगे, हमारा किरदारी चेहरा बेहतर हो जाएगा, तो हम हसद से बाहर आ जाएंगे। हम जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ों को ऊपर देखते हैं, हम अपने से ऊपर इंसानों को देखते हैं कि उनके पास गाड़ी है, उसके पास ये आ गया, लेकिन हम कभी भी अपने से नीचे वाले इंसानों को नहीं देखते कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं एक दफ़ा जा रहा था, मेरे पास मोटरसाइकिल पर मैं जा रहा था, अपनी बाइक पर जा रहा था, और बहुत गर्मी थी, जून का या जुलाई का महीना था, और मैं बहुत उससे परेशान था उस गर्मी से। और मैं ये सोच रहा था आते-आते कि यार ये कैसी ज़िंदगी है, इतनी गर्मी है और मैं इस गर्मी में जा रहा हूँ। काश ये लोग जो कारों पे जा रहे हैं, मेरे पास भी एक गाड़ी होती, कार होती, तो मैं भी कार में एसी चलाता और आराम से बैठता। तो मैं अपने अंदर वो जाते-जाते हुए अपनी किस्मत को और अपने आप को ताने दे रहा था, ये कैसी ज़िंदगी है, इतनी गर्मी है और आगे से लू पड़ रही है। तो जाते-जाते मैंने सड़क पर देखा कि 2 लोग हैं, वो जो है वो सरिये को काट रहे हैं और धूप में बैठे हुए हैं, और उन्होंने जो है वो एक छोटे-छोटे कपड़े के टुकड़े अपने हाथों में पकड़े हैं, और एक बंदा उस सरिये को पकड़ता है और दूसरा बहुत भारी हथौड़ा जो है वो उसके ऊपर मारता है और उसको काटता है। और यकीन माने कि मेरी रूह तक काँप गई, और मैं मेरी रूह तक काँप गई वो देख के, और मैं शुक्रगुज़ारी में उस ज़ात इलाही के सामने झुक गया कि उसने मुझे इस जगह पर रखा है, और मैं तो बहुत आसानी से लाइफ गुज़ार रहा हूँ, और ये जो लोग हैं इतनी गर्मी में इतना सख्त काम कर रहे हैं, तो ये भी तो इंसान है मेरी तरह। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि हमारे साथ ही ऐसा है, या हम बुरे हैं, या हम जो है हमारी इस वक्त हम प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो ये हमारे साथ ही हो रहा है। बुरा सिर्फ हमारे साथ ही होता है, ये ज़िंदगी है। आप नीचे की तरफ देखना शुरू करें तो आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी आएगी, और जब शुक्रगुज़ारी आएगी तो आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान और तसल्ली आ जाएगी। और यकीन मानिए कि दुनिया की जो जितनी भी दौलत आप इकट्ठी कर लें, इत्मीनान और तसल्ली से बड़ी और कोई दौलत नहीं। तो ये चंद बातें थी मेरे पास जो हमारे किरदारी चेहरे को बनाती हैं, और वो चेहरा जो हमें ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाबी देगा, बल्कि आपकी आखिरत में भी, और आपकी जो बाद की ज़िंदगी है, इस दुनिया के बाद की ज़िंदगी है, वहाँ भी आपको कामयाबी देगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम इन सारी बातों पर अमल करते हैं, अपने किरदारी चेहरे को खूबसूरत और दिलकश बना लेते हैं, तो फिर हम किसी भी लाइफ में, किसी भी शोबे में कामयाब होने से हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। ना हम अपनी घरेलू लाइफ में परेशानी का शिकार होंगे, ना माशरती ज़िंदगी में, ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और ना ही हमें ये लगेगा कि हम हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम परेशान हैं, और ये सारा कुछ हमारे साथ ही हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगी, और इत्मीनान और तसल्ली और कामयाबी लेकर आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कहीं भी लगे कि आपको ये चैनल आपका वक्त ज़ाया कर रहा है, मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।